Hi kids, this is Anjana, your maths educator since 1988. तो मैथ्स पढ़ने का मतलब होता है कि हम मैथ्स को अपनी सराउंडिंग्स में ढूंढ सके, मैथ्स से प्यार कर सके और एक्चुअल हम मैथ्स को अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सके। यही सब होने वाला है आपके साथ एडुवाइब पे और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए गणित प्रकाश ग्रेड 7। ये बुक आप सबके पास है, आप सबके बैग में है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हमें ये बुक पढ़नी नहीं आ रही। पढ़नी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम इसके इन रूटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अब बुक में क्या क्या है उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट सेइंग मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसा ही होने वाला है अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। सो कम विल फर्स्ट टॉक अबाउट द कंटेंट कि इन बुक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रेड 7 के चैप्टर्स की। फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हम अपनी डे टू डे लाइफ में पहले छोटे नंबर्स की बात करते थे और नंबर्स धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत बड़े, और उनको हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। ये सारा फन आप इस चैप्टर में एंजॉय करने वाले हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में आप पढ़ेंगे कौन कौन से अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड हम अपनी लाइफ में ये ऑपरेशंस एक्चुअली कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे कि उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। देन वी टॉक अबाउट अ पीक बियॉन्ड अ पॉइंट। अभी तक हम जब काउंटिंग्स की बात करते हैं, नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और हम उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे अगर नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं तो आप उनको होल नंबर्स बोलते हैं, लेकिन 0 से भी छोटे कुछ नंबर्स हैं, उसकी कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम उसको अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे। एंड देन वी हैव एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। तो नंबर्स सिर्फ 1 2 3 नहीं, नंबर्स कई बार x y z a b c m n की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किए जाते हैं। हैरानी हो रही है सुनकर? वो सब चीजें हम सीखेंगे एक्सप्रेशंस इन लेटर नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देन वी कम टू पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आपकी लाइंस एक दूसरे से टच नहीं करती, स्ट्रेट चलती जाती हैं, जैसे आप रेलवे ट्रैक को देख रहे हैं, अपनी विंडो की दोनों पैरेलल साइड्स को देख रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। लेकिन जहां लाइन एक दूसरे को टच करती हैं, जैसे आप अल्फाबेट X बना रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इनसे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन समथिंग टू प्ले विद नंबर्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब 3 लाइंस एक दूसरे से टकराएंगी तो वो बन जाता है ट्राइंगल। तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दिस वी हैव वेरी एप्लीकेबल चैप्टर, दैट इज वर्किंग विद फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस आपने अपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शंस को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। So we will start the chapter with lot more fun और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले चैप्टर 1 का पार्ट 1 आता है, दैट इज अ लैक वैरायटीज। तो अभी तक हमने यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इवन 10,000 तक पढ़ा, लेकिन उससे बड़ा नंबर आ जाता है लैक्स। पर अभी हम क्या करते थे, सिर्फ उसको लर्न करते थे, कैसे प्लेस वैल्यू टेबल में रखा, कॉमास कहाँ पुट करने हैं, पीरियड्स कहाँ लगाने हैं, लेकिन उसको यहाँ हम सीख रहे हैं रियल लाइफ से कैसे रिलेट करना है।
तो बात करते हैं यहाँ पर ईश्वरप्पा, एंड ही इज अ फार्मर एट चिंतामणि, एक टाउन है कर्नाटका का, और वो मार्केट जाता था हमेशा सीड्स खरीदने। अब फार्मर्स तो सीड्स खरीदेंगे ना, तो उसने अपनी राइस फील्ड के लिए सीड्स खरीदने थे। एंड ड्यूरिंग वन सच विजिट उसने क्या देखा, एक कन्वर्सेशन हो रही है रमन्ना और लक्ष्मणा के बीच में। और रमन्ना ने बोला कि पहले हमारी कंट्री में लैक्स ऑफ वैरायटी ऑफ राइस के सीड्स होते थे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के राइस के सीड्स हो सकते थे। आपको हैरानी हो रही है ना सुन के, क्योंकि आज के टाइम में तो वो होते ही नहीं है। और जो फार्मर्स थे उन सीड्स को प्रिजर्व करते थे और डिफरेंट वैरायटी के जो राइस होते थे उन्हें ग्रो करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ अ डेज वी हैव ओनली फ्यू वैरायटी ऑफ सीड्स इन द मार्केट। तो लक्ष्मणा ने बोला कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है और उसने कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस से हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स कलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपने वो सीड्स खरीदने हैं तो आप वहां जाकर इनको ट्राई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम थोड़े से एफर्ट्स करें तो हमें वो डिफरेंट वैरायटी के सीड्स मिल सकते हैं। एंड यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर, हमने सुना है लैक वर्ड लगता है बहुत बड़ा होगा। एंड लैक कितना बड़ा होगा, अब ये चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर। घर आया और उसने अपनी डॉटर रॉक्सी एंड उसका बेटा था सन ईशटू, उन दोनों को ये इंसिडेंट्स बताया। अब ईशटू सरप्राइज हो गई, अरे लैक्स ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे कैसे हो सकता है? एंड 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना। अभी तक तो हमने सुना है 2 टाइप के चावल, 3 टाइप के चावल, पर यहाँ क्या सुनने को मिल रहा है, लैक्स ऑफ वैरायटीज ऑफ सीड्स। और इतनी वैरायटी ऑफ सीड्स तो हम अपनी रियल लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे, अगर हम जिंदा रहेंगे रोज एक टाइप के, अगर हम डिफरेंट वैरायटी के राइस खाएंगे तो कितने साल लग जाएंगे हमें 1 लाख टाइप के राइस को टेस्ट करने में। तो ये सवाल इमीडिएटली बच्चों के मन में आ जाता है। पर अब सवाल आता है कि एक्चुअल व्हाट इज 1 लाख। तो हम एक पैटर्न देखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में लैक्स होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर से। आपको मालूम है 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? दैट इज 999। अब इस 999 में अगर 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? यस, दैट बिकम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड वी राइट इट एज 1000। अब चलते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के पास। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। अब इसमें 1 ऐड करो तो बन जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसमें 1 ऐड करके हमने लिखा 10,000। यहां पर देखो 5 डिजिट्स है, सो इट इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब आते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पे। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मीन्स हम 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, 99,999। अब 99,999 का सक्सेसर क्या होगा? दैट मीन्स उसमें हम +1 ऐड कर रहे हैं और +1 ऐड करते ही हमें मिल जाता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और इसको हम बोलते हैं 1 लाख। 1 फॉलोड बाय 5 zeros। सो आई बिलीव आपको पता चल गया कि 1 लाख एक्चुअल में कितना होता है। नाउ वी मूव अहेड और हम थोड़ी सी काउंटिंग लिखते हैं। नाउ दिस इज 99,995। उसके बाद आता है 99,996। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 99,997। वेरी गुड। फिर आया 99,998 और इसके बाद आ गया 99,999। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? +1 करो जल्दी से। Yes, we get 1 lakh. So this is 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 and this is 1 lakh. अब 1 lakh के बाद आया +1
तो बन गया 1,01,000। तो यहाँ पर 4 zeros के बाद जो 5th वाला 0 था वो चेंज हो गया 1 में। फिर आया +1, तो +1 तो अब आप जल्दी से कर लेंगे एंड इट बिकम्स 1,02,000, 1,03,000 and this is 1,04,000. Got it? अब दोनों भाई बहनों को समझ आ गया कि 1 लाख क्या होता है। Now Roxy and Ishu found that if they ate one variety of rice every day, they would come nowhere close to 1 lakh in lifetime. अब पूरी जिंदगी रोज एक एक डिफरेंट वैरायटी के राइस भी खाएंगे ना, तो 1 लाख डेज में हम जाकर कंप्लीट कर पाएंगे ऑल वैरायटीज। पर क्या हमारी लाइफ इतनी बड़ी है? सो देन रॉक्सी ने कहा, if you ate 2 varieties of rice every day, would be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years. अब इसको हमने ट्राई करना है कि 100 years में अगर हम डेली कितनी वैरायटी ऑफ राइस खाएं? 2 वैरायटी ऑफ राइस। तो अगर डेली 2 varieties ऑफ राइस खाएं तो 1 year में हाउ मेनी डेज आर देयर इन 1 year? 365। तो हमने इसको 365 से मल्टीप्लाई किया। तो इनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला? जल्दी से कैलकुलेट करो। तो हमें मिलता है 730। अब 730 टाइप ऑफ राइस आप तब फिनिश कर पाएंगे 1 year में जब आप डेली 2 टाइप के राइस खाएंगे। और हम बात कर रहे हैं 100 years में, तो लिखते हैं इन 100 years। 100 years में दिस 730 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बना 73,000। अब आपने ऑब्जर्व किया ये तो सिर्फ 73,000 टाइप ऑफ राइस हम खा पाएंगे। तो देखो कितना बड़ा नंबर है कि आप 100 years में भी सिर्फ 73,000 टाइप के राइस खा पाएंगे। Now the question is, if a person ate 3 varieties of rice every day, will he be able to taste all lakh varieties of rices in 100 years? अब हम बात करते हैं कि डेली अगर हम 3 varieties of rice खा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 3 मल्टीप्लाई 365, क्योंकि 1 year में 365 डेज होते हैं एंड वी गेट 1095। इतनी वैरायटी ऑफ राइस हम खाएंगे अगर डेली 3 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस खाते हैं। तो क्या हम 100 years तक रोज 3 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस खाएंगे तो 1 लाख वैरायटी खा पाएंगे? उसको टेस्ट करने के लिए हम देखते हैं इन 100 years आप कितनी वैरायटी ऑफ राइस खाएंगे। दैट मीन्स 1095 multiply by 100 and we get 109500 and this is more than 1 lakh. ये हमें मिला 1,09,500 टाइप ऑफ वैरायटी खाएंगे राइस की अगर हम 100 years तक जिएंगे, फर्स्ट थिंग, और हम डेली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस खाएंगे। तो इस तरह से हम अब लैक्स को समझ पा रहे हैं कि अपनी रियल लाइफ से कैसे रिलेट करना है। एंड ईशू सेड वी नो हाउ मेनी डेज आर देयर इन ईयर। अब ईशू ने कैलकुलेट किया सारा कुछ और ईशू ने बोला कि हम ये देखना चाहते हैं हम 365 में डेज में कितने ईयर्स तक डेज कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स 365 को अगर हम y ईयर्स तक कन्वर्ट करना चाहते हैं दैट मीन्स 365 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें यहाँ पर लीप ईयर को इग्नोर करना है बिकॉज लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल यू डू? You have to choose a number y and how close to 1 lakh is the number of days in y years. तो हम y की वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। जैसे अभी हमने y की वैल्यू ली थी 100 years, अब 100 years से कुछ कम लेंगे, 90 years लेंगे। अगर y 90 years है, y मल्टीप्लाई 365
दैट मीन्स 90 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ डेज, और उन डेज में हम कितना राइस खा रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. So this was your page number 1 and page number 2 of NCERT. तब तक इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो. Stay tuned. I'll be back with you once again. Goodbye.